हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। आज के इस वीडियो सेशन में सीटेट 2019 के परिप्रेक्ष्य में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 30 प्रश्न बाइलिंगुअल अप्रोच के होंगे। हिंदी में भी डिस्कशन होगा और इंग्लिश में भी। कुछ टर्म्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो इंग्लिश के माध्यम से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताना चाहेंगे सीटेट 2019 से संबंधित प्रिपरेशन एजुकेशन मंत्रा में अब कंटिन्यू करवाई जाएगी। डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट का ही पेपर है तो इन 30 प्रश्नों को हल करेंगे और इसके माध्यम से आप लोगों को एक कंप्लीट सिनेरियो क्लियर होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके पूछने की टेक्निक क्या है, क्या स्तर रहने वाला है। तो ध्यान से आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षकों द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए। मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज बाय अ टीचर। इसको एक समस्या के रूप में देखें। देखिए, मल्टीलिंगुअल क्लास तो होती हैं तो ये एक समस्या नहीं कही जा सकती, तो गलत है। बाधा भी नहीं है, ये परेशानी भी नहीं है, ये एक संसाधन है। दैट इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चों को कमजोर और उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। देखिए, जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को कहाँ पर, किस जगह, किस प्रकार से दिक्कत आ रही है। तो ये जो मिस्टेक्स और एरर्स हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती हैं, दैट शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। उनके सोच के दायरे को समझने के लिए एक हमारे लिए अवसर है। तो ये इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। व्यूज चिल्ड्रंस एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कॉन्स्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन से मनोवैज्ञानिक का कथन है या उनके सोच को दर्शाता है कि वो ऐसा मानते थे। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कथन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानते थे और छोटे वैज्ञानिक भी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। बच्चों को शिक्षकों का अनुगम और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। देखिए, बच्चों को जो यहाँ पे नैतिक शिक्षा देने वाला विकल्प है, गिविंग मॉरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ये एक संकुचित दायरे को प्रदर्शित करता है। हमारा जो प्रश्न का देखिए पूछने का लेवल है, ये एक क्लासरूम को इमेजिन करके ही आप सही से कर सकते हैं। अगर क्लासरूम की एक टेंडेंसी आपके अंदर विकसित नहीं है तो कहीं ना कहीं नज़दीक रहते हैं, हर एक जो आंसर्स रहते हैं इसके 4 विकल्प वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो एक ब्रॉड वे में और जो कह लें कि आदर्शवादी प्रवृत्ति को दर्शाए विकल्प, वही सही माना जाएगा। सबसे आदर्शात्मक पहलू कौन सा होगा, वही विकल्प सही होगा। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है उसी पर बेस्ड है। हमारी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में सबसे जो एसेंशियल पार्ट है वो हमारा बच्चा ही है, शिक्षार्थी ही है। और बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है पहले बच्चा, इसके बाद टीचर, उसकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, उसके सीखने का तरीका, गलती करने का तरीका, हर एक चीज़ बच्चे से ही निकल के आनी है। तो इस वजह से आदर्शात्मक प्रश्न
का जो उत्तर होगा वो आदर्शात्मक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो इसके चार विकल्प हैं, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प एट ऑल सो दैट चिल्ड्रंस लर्न टू हेल्प देयर ओन, गिविंग ए लेक्चर ऑन इट, ये एकदम से गलत होगा। लेक्चरबाजी प्राइमरी एजुकेशन में कहाँ से संभव है। कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर लिखकर, ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ वन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। ये भी देखिए कॉन्स्ट्रेंड है, एक सीमित दायरे को हो, आप बच्चे की प्रतियोगात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देके आप बच्चे को पुरस्कार भी देंगे, ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। दो जो अप्रोच कर रहे हैं ये पहला और चौथा, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करें, मतलब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन ये भी है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने पैर पर कैसे खड़ा करने की बात होगी। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट है ये यही है, ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस। कार्यों को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें और इसके बाद वहाँ पर निर्देश भी लिख दें। ये जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों को सहायता इस प्रकार से दे सकता है। छठवां प्रश्न है, शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव्ड। तो इसके चार विकल्प, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो चार विकल्प हैं और इसका जो सबसे सही विकल्प है वो ये है दूसरा। ये प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज इंडिविजुअल इंटरप्रेट एक्सपीरियंस एंड डोंट रिप्रोड्यूस नॉलेज एज इट इज रिसीव्ड। समस्यात्मक इसलिए है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान जो उनको मिलता है उसको ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। आप किसी को भी ज्ञान दीजिए, कोई भी चीज़ बताइए और उससे फिर उसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कहिए, कहीं ना कहीं वो अपने ओन लैंग्वेज में ही उसको बताएगा, समझाएगा। क्योंकि हूबहू ज्यों का त्यों ये तो रोट लर्निंग को बढ़ावा देगा। तो इस छठे प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखते हैं, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है, बेहतर होता है। When students are given an opportunity to discuss a problem in groups, their learning curves remains stable, declines, remains the same, becomes better। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बेहतर होता है, becomes better। जब शिक्षार्थियों को समूह में आप चर्चा करने के अवसर देंगे तो सीखने का जो वक्र है, लर्निंग कर्व, वो बेटर थोड़ा सा होता है। सेम तो रहेगा नहीं, घटेगा भी नहीं और स्टेबल मतलब स्थिर भी नहीं रहेगा, बेहतर होगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह ये फिल इन द ब्लैंक से नमूने का अनुगम करती है। अव्यवस्थित नमूने का अनुगम करती है, अप्रत्याशित नमूने का, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। देखिए कभी कभी आप हिंदी में प्रश्नों को पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तब जाके क्लियर हो पाएगा आखिरकार क्या पूछना चाह रहा है। देखिए द पीस ऑफ डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, पेस है, विकास की गति। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वैरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज अ haphazard pattern, an unpredictable pattern, a sequential and orderly, a toe to head। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। नौवां प्रश्न है, विकास के
लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा एक उचित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ये पहला है। सोशियो कल्चरल कंटेस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट के बारे में सबसे उपयुक्त तो जो कथन है वो अप्रोप्रिएट पहला बैठेगा। फिर है व्यक्तियों में एक से दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? व्हाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर? एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? जन्मजात विशेषताओं के कारण, ड्यू टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुगत और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसको माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स, वातावरण के प्रभाव के कारण, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, अगर हम बात करें जो इंडिविजुअल डिफरेंस है तो ये इंटरप्ले है हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होगा किसी भी इंडिविजुअल का, वो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पादित होता है। तो इस वजह से ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट है कि बच्चों के सामाजिकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है? फैमिली प्लेज व्हाट टाइप ऑफ रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड? एन एक्साइटिंग, अ प्राइमरी, अ सेकेंडरी, अ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण, गौड़, मुख्य, रोमांचकारी। तो अगर बात करें तो सोशलाइजेशन है जो बच्चे का, उसमें जो फैमिली है वो मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है, दैट इज अ प्राइमरी। अब चूंकि देखिए बच्चा परिवार से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है। उसके यदि चाचा हैं, दादा हैं या भाई बहन हैं, कैसे क्या किससे बर्ताव करना, ये सारी चीज़ें उसको परिवार से ही मिलते हैं। तो इस वजह से इसे मुख्य भूमिका माना जाएगा सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण में। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परख लेख। Which one of the following is a correct matched pair? Formal operational child means imitation begins imaginary play. इन्फेंसी शैशवावस्था की बात की जाए, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। मतलब शैशवावस्था में क्या कंडीशन रहती है? अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर। फिर नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड, मतलब पूर्व संक्रिया। देखिए जीन पियाजे ने जो 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इस प्रकार से उन्हीं के बारे में डिस्क्रिप्शन के आधार पर ये प्रश्न फ्रेम किया गया है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार यानी कि प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव थॉट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई। तो 4 विकल्प हैं, तो सबसे सही यही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड जो होता है वो संधारण और वर्गीकरण योग्य बन जाता है, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, शैशवावस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं में ऐसे गुण या ऐसे भाव नहीं मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, अ चाइल्ड सेज क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, सी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है? अहम केंद्रित चिंतन, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, कारण कार्य कारण। नेक्स्ट है रिवर्सिबल थिंकिंग, विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार, सिंबॉलिक थॉट। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये काज और इफेक्ट है। लड़की ने गर्मी में मतलब धूप में कपड़ों को सुखाया होगा, जल्दी सूखे होंगे,
तो इस प्रकार से उसने कहना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से कहेंगे उसने कार्य किया और उसका इफेक्ट देखा, तो कॉज एंड इफेक्ट प्रोसेस के कारण वो ऐसा कह रही है। नेक्स्ट है 14th, अकॉर्डिंग टू द पाइगेट या पियाजे कहें, चिल्ड्रेंस थिंकिंग डेफर्स इन फ्रॉम एडल्ट्स दैट इन, मतलब पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्त परकता के, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, आकार में भिन्न होता है बजाय किस्म के, मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। मतलब बच्चों का चिंतन जो है, जो थिंकिंग है, बच्चों की सोचने का नजरिया है, वो एडल्ट से किस प्रकार से भिन्न होता है। तो वो प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा में। देखिए किसी भी सिचुएशन के बारे में जो टाइप्स हैं थिंकिंग की वो अलग अलग होंगे। एक बच्चा है वो थोड़ा सा सीमित दायरे में सोचेगा, लेकिन एक लार्जर वे में एक एडल्ट सोचेगा। तो जो प्रकार है वो भिन्न होगा और मात्रा के बजाय। तो ये बी ऑप्शन इसका प्रकार मात्रा वाला सही हो जाएगा। 15th वन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। आधारभूत सहायता की यहाँ पर बात की जा रही है, स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा चौथा होगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ये आधारभूत सहायता का एक उदाहरण है। देखिए यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, चूँकि 17 मिनट का वीडियो हो गया है। इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, चूँकि बोझिल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, लेकिन हमने बाइलिंगुअल अप्रोच से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा और इसके आधार पर एक हम कंप्लीट माइंड मेकिंग कर रहे हैं कि सीटेट का किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है। एक बार पूरे पेपर को हल करेंगे और इसके बाद सेल्फ रिटन जो हैंड रिटन नोट्स हैं, हमारे खुद के अनुभव के आधार पर अर्जित नोट्स हैं, उनको हम प्रिपेयर करेंगे और हर एक टॉपिक की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी कुल मिला के आप एक माइंड मेकिंग करिए कि हमें सीटेट 2019 के लिए प्रिपेयर होना है। 7 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो इस वजह से नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में हम लोग 15 जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो जो अन्य मित्र भी हों सीटेट की प्रिपरेशन करने चाहते हों, यूपी टेट की, देखिए ये सीटेट DSSB की आप बात करें तो उसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे CDP के, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आपका फ़ायदा होने वाला है। KVS के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फ़ायदा होगा। नेक्स्ट यूपी टेट और सुपर टेट जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन करेंगे सबके लिए बेनिफिशियरी है। तो इस वजह से जुड़ जाएं, अच्छे खासे लोग अगर आ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। तो देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और शेयर भी कर दें। हम जब भी देखते हैं अगर लाइक्स मिलते हैं, शेयर्स और अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो एक एनर्जी डेवलप होती है कि हाँ कुछ अच्छे वीडियोस लाया जाए आप लोगों के समक्ष। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।